हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चैनल पर न हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों कि रुपए 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। साधारण ब्याज बताना है, यानी एसआई। तो एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज यानी एसआई का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पी यानी प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं हिंदी में मूलधन। आर यानी रेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं दर। टी यानी समय, जिसे हम टाइम बोलते हैं। ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो यहाँ पे पी यानी मूलधन कितना है, 988। कितना है, 988। देखिए, तो 988 गुणा आर यानी रेट, दर कितनी है, दर है 18%। तो यहाँ पे 18 गुणा टाइम है हमारे पास 5 वर्ष, तो 5। ये हो जाएगा दोस्तों नीचे 100 बराबर एसआई। ठीक है दोस्तों, ये 18 पंजे 90, तो ये हो जाएगा 988 गुणा 90 डिवाइड बाय 100 बराबर में साधारण ब्याज हमें बताना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे। 988 गुणा 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 988 का गुणा 9 में लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 988 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 8892। 8892। ठीक है, और नीचे कितना है दोस्तों, 10 यानी एक जीरो है। तो एक जीरो है तो दोस्तों एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगी, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 889.2 हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया। आप दोस्तों यहाँ पे गुणा लगाकर भी देख सकते हैं, 988 गुणा 9। ठीक है, कितना आएगा हमारा, 8892। नीचे 10 था तो एक जीरो थी, तो एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन भी दिए हमने। तो 889.2 यानी ऑप्शन सी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने रुपए 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। ठीक है, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। दोस्तों फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, साधारण ब्याज का E इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, P यानी प्रिंसिपल कितना है, मूलधन हमारा 85 8,500 गुणा रेट है हमारी 9%, और टाइम है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 सही 1/2 वर्ष है, तो ये हो जाएगा 2.5। 2.5 वर्ष है, 2.5 हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2.5। ठीक है, ये इसको सोल्व करके भी देख लीजिए दोस्तों। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, तो 5/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो कितना आएगा 2.5। अब यहाँ पे अपॉन 100 हमें निकालना है ऐसा, यानी साधारण ब्याज। ठीक है, सबसे पहले हमें साधारण ब्याज निकालना है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, यानी मिश्र धन हमें बताना है। मूलधन में हमें दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आएगा साधारण ब्याज, उसको जोड़ के क्या बताना है, मिश्र धन इस क्वेश्चन में। तो अब इसको हम पहले काट लेते हैं। तो ये दोस्तों पॉइंट है, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, इसको काट के एक जीरो हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं।
अब इसको हम काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चुके 100, 4 बार, 4 से इसको काटेंगे, काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना हो गया दोस्तों ये 212.5। ठीक है, 212.5 का गुणा 9 में करेंगे। ठीक है, 9 में कर लेते हैं, 212.5 गुणा 9, तो 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, तो ये 9 दूनी 18, 18 और 4 22 की 2 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे एक अंक के बाद ये हो जाएगा कितना 1912.5। ठीक है, कितना होगा ये दोस्तों हमारा साधारण ब्याज, ये हो गया दोस्तों 1912.5 सिंपल इंटरेस्ट होगा। हमें बताना है 2.5 वर्ष के अंतिमों से कितना धन वापस लेना होगा, यानी इसको हमें जोड़ना है किसमें, इसमें 8,500 में, तब मिश्र धन हमारा निकल के आ जाएगा। तो 8500 यानी 8,500, जिसमें हमें 1912.5 को जोड़ना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम जीरो लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लेते हैं इसको, ये 5 2 1, और ये कितना हो जाएगा 9 5 14, 4 हासिल 1, 8 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 10,412.5, कितना हो जाएगा दोस्तों 10,412.5। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि रुपए 3600 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो, तो ये राशि क्रमशः है। तो दोस्तों बताते हैं इसका आंसर हम किस तरह से करेंगे, इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3600 रुपये कितने हैं, 3600 रुपये, इसको दोस्तों दो भागों में विभक्त करा है, यानी मान लेते हैं ए और बी, दो भागों में इनको विभक्त करना है। तो पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो 3600 रुपये की राशि है, लेकिन दो भागों में विभक्त करना है, ए और बी हम मान लेते हैं। तो जिसमें से पहले भाग पर, यानी पहला भाग हमने माना है ए, तो ए पर यानी पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, ये प्रिंसिपल पी इंटू आर इंटू टी, टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर, यानी दूसरे भाग क्या है बी, तो दूसरे भाग पर 6.1/4 कितना होता है, तो ये होता है 4 6 24 और 1 25, 25/4 कितना होता है ये 25/4, तो 25/4 गुणा कितने टाइम कितना है 4 वर्ष, गुणा 4 और डिवाइड में 100, पी इंटू आर इंटू टी,
अपॉन 100 होता है तो बटे में 100 भी आएगा। कितना आएगा? अपॉन 100। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए क्या बोला है हमसे कि साधारण ब्याज के बराबर, तो ये राशि है, मतलब ये दोनों बराबर है। कैसे? देखिए हमसे क्या बोला था कि 3600 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। यानी इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए इनको सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसको काटेंगे 5 से, पचम 25, 5 बार में। ठीक है, इस 4 से इस 4 को काट देंगे। यहाँ पे कितना 100 बचा, तो इस 100 को इस 100 से काट देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ए और बी का रेशो निकल के आ जाएगा। ए यहाँ पे नीचे जो बी जो गुणा में है इसको डिवाइड में लेके आएंगे, तो ए बराबर ये 5 और ये जो 3 गुणा में है इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो बी बराबर 3। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ए बराबर 5 बी बराबर 3, ये इनका अनुपात आ गया। हमसे क्या बोला है कि ये राशियां तो ये राशियां हैं क्रमशः, ये राशि बताना ए और बी बताना। तो ए और बी हम किस तरह से बता सकते हैं? अब देखिए ए और बी यहाँ पे अनुपात में टोटल करें तो कितना होगा? 5 और 3 कितना हो रहा है टोटल? 8। ठीक है, और यहाँ पे राशि कितनी है ए और बी? 3600 रुपये। तो 8 बराबर 3600 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक अनुपात की। तो काटेंगे 8 से तो कितनी बार में कटेगा? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 32 और कितना बचा? 4। तो 8 5 40 और 0 यानी 450। तो यहाँ पे हम दोस्तों ए और बी ये राशियां बताना है, तो 450 को हम ए के अनुपात में गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी हम 450 का गुणा कर। ठीक है, तो 450 गुणा 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2250। कितना हो जाएगा? 2250। ये हो जाएगा दोस्तों ए 2250, और ये 450 गुणा 3 करेंगे तो ये हो रहा है दोस्तों 1350। ठीक है, तो ये राशियां कितनी है? 2250 और 1350। तो यानी ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज ₹1200 है। इस मूलधन से त्रिगुणी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए किस तरह से करेंगे इसको। मैंने भी आपको क्या बताया कि साधारण ब्याज है ना, ये क्या है? साधारण ब्याज। तो हमको मालूम है साधारण ब्याज हमें दे के रखा है, इसमें 1200 रुपये है। तो प्रिंसिपल नहीं दिया हमें, क्या बोला? किसी राशि पर, यानी प्रिंसिपल तो हमें निकालना है। तो P गुणा रेट दी है हमें 8%, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और टाइम कितना है? 6 वर्ष, तो यहाँ पे 6 अपॉन 100, तो अपॉन 100 कर दिया हमने। साधारण ब्याज हमें दे के रखा है 1200 रुपये, तो बराबर में हम 1200 रुपये लिखेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे इसको काट लेंगे, तो काट लेते हैं इसको। 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12 और 2 जीरो। ठीक है, 200 बार में कट गया। अब 8 से काट लेंगे, तो 8 दूनी 16, कितना बचा? 4। तो 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 5 बार में। ठीक है दोस्तों, कितनी बार में? यहाँ पे कितना आ गया? 25। 25 आ गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 इधर जाके गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा 2500 पी बराबर, यानी मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? 2500। ठीक है, मूलधन होगा हमारा 2500। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में? देखिए आगे क्या करना है कि इसी मूलधन से तिगुनी राशि पर
इसी मूलधन से तिगुनी राशि पर। तो इस मूलधन की तिगुनी राशि कितनी हो जाएगी? 2500 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 7500 रुपये। ठीक है, यानी अब मूलधन हमारा कितना होगा? 7500। तिगुना बोल दिया है, तो 7500 पर 10% वार्षिक दर से। कितनी है दर? 10%। टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज हमें बताना है, डिवाइड 100 बराबर, ऐसा ही हमें इस बार हम बताना है। तो इसको काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे खत्म कर देंगे, एक और जीरो हम यहाँ से काट लेते हैं इससे। अब इसको गुणा कर देंगे हम किससे? 750 को 2 में, तो 750 गुणा कितना, 2 कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? 1500। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।